तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक ऐसी वीडियो जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि हम पढ़े कैसे? ये इसका टॉपिक मेन यही है कि हम जो आर्मी का अग्निवीर का एग्ज़ाम है इसको क्लियर कैसे करें? उसको क्लियर करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको चाहिए स्ट्रैटेजी, और वो आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है जिससे आप 35 से 40 क्वेश्चन या 40 से 45 क्वेश्चन तक आप आर्मी के अग्निवीर एग्जाम में सही करोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई, जो भाई चैनल पे नया है, चैनल को कर दे भाई सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को कर देना शेयर, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आर्मी के एग्जाम के नंबरों के वेटेज की। तो इसके नंबरों का वेटेज होता है 100 और क्वेश्चन होते हैं 50, यानी एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो इसमें चार सब्जेक्ट हैं, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो इसके जीके में आते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 दूनी 30, 30 नंबर का हो गया। और ऐसा ही सेम मैथ में है, मतलब कि 15 क्वेश्चन मैथ में, और ऐसा ही सेम साइंस में है, 15 क्वेश्चन साइंस में। तो और 5 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग में, जिसके 10 नंबर हो गए। तो लगभग 50 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का वेटेज आपका पेपर का हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके की कि जीके को कैसे पढ़ना है यार, सभी का डाउट रहता है। मैं आज वीडियो पूरी खुले से बनाऊंगा, थोड़ी बहुत लॉन्ग होगी पर होगी भाई बहुत ही अच्छी, मान लो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो चलिए, मतलब कि पहले बात करते हैं जीके की। जीके का क्या है भाई, जीके को आप कैसे भी कर लो, ये कोई इसका तंत्र नहीं है कि आप टॉप 50 क्वेश्चन कोई करवा रहा है वो करने लग जाओ, फिर कोई टॉप 15 बोल रहा है कि ये आएंगे वो करने लग जाओ। नहीं भाई, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो भाई। जो मैंने सिलेबस लगभग इस पे भी वीडियो बना रखी है कि इंपॉर्टेंट सिलेबस कौन सा है। आप जो ये मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस बता रखा है, ये सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट कहाँ से होगा? आप चाहे बैच से करो चाहे बुक से करो। इसको एक बार अपनी आंखों से निकालो, उस चीज को समझो कि ये चीज है क्या, आखिर में ये चीज का काम क्या है। तो वो चीज अगर आप समझोगे तो फिर क्वेश्चन तो आराम से करोगे। सबसे पहले आप क्लास लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो उसको आप बाद में पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने ये पढ़ा था। फिर वहां पे अगर दोनों चीजें मेल खाएंगी ना दिमाग की, तब आपको याद जल्दी होगा। और नोट्स में जो चीजें समझ नहीं आती, उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक जीके में आपको नोट्स में समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक की दोबारा से क्लास लगाइए, फिर वो आपको आराम से समझाया जाएगा। तो ये कहाँ से पता लगेगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा? उसके लिए लगाओ आप PYQs, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में आए हैं, या फिर मॉक टेस्ट लगाओ। इनमें से आपको जो क्वेश्चन गलत होंगे जीके के, उन जीके के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके टॉपिक को दोबारा क्लियर करने के लिए दोबारा क्लास लगाओ। यही था मेन भाई इसका जीके का जो कि स्ट्रेटजी है भाई। ये कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक कवर हो जाएगा, और बेसिक से आपके 15 में से 15 नहीं तो 13 या 12 क्वेश्चन तो सही हर हाल में हो जाएंगे। तो ये गारंटी है। तो आगे की बात करते हैं भाई आपा साइंस की। साइंस में भी मेन फंडा यही है भाई, आपको मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो साइंस में थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, जैसे कि खोजकर्ता हो गए, या फिर किसने किस चीज की खोज कितने कौन से सन में की, और कौन से, इसमें थोड़ा सा अलग आ जाता है क्योंकि भाई थोड़ा डीपली आ जाता है साइंस में। जैसे कि कोई रिएक्शन वगैरह हो गई है, वो सारा गुणसूत्र, ये गुणों के नाम, गुणसूत्र, गति का नियम, ये सारे अथवा अथवा, ठीक है भाई। तो इनमें भी क्या मेन, सबसे पहले आप किताब से भाई, साइंस मेरी मानो तो खुद से पढ़ोगे ज्यादा बेटर है। खुद से पढ़ोगे ना चीजें, अगर आपको पहली बात तो यार टॉपिक तो कवर करने ही पड़ेंगे, घर से तो टीचर नहीं बना जा सकता ना, नहीं तो स्कूल ही ना खुलते। तो मेन बात यही है भाई, पहले बैच ले लो किसी का, बैच से क्लियर कर लो। अगर आप खुद से कर लेते हो, मतलब कि आप पहले पहले थोड़ी साइंस निकाली हुई है अपने आंखों के आगे से, यानी थोड़ी पढ़ी हुई है, तो फिर आप अपने आप से कर सकते हो। अन्यथा पहली बार कर रहे हो तो फिर तो कुछ समझाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले भाई साइंस का आप कर लेना है, इस तरीके से बैच ले लेना। बैच के बाद भाई आप अपना साइंस के जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस करना मॉक टेस्ट में, और इसको याद करना। जो चीज याद ना हो इसको भाई 2-3 बार पढ़ते जाओ, फिर याद ना हो तो अपना टॉपिक कवर करो। टॉपिक कवर करोगे तो फिर आपको आराम से याद हो जाएगी कि ये चीज है क्या। तो आगे बात करते हैं मैथ की। मैथ की थोड़ा सा अलग है भाई। मैथ का क्यों अलग है? क्योंकि भाई मैथ में होते हैं अपने जो इक्वेशंस होती हैं या फॉर्मूले होते हैं, ये सारा सिस्टम होता है, रकमें बोल देते हैं हिंदी में। ये सारे भाई जो आपकी इक्वेशन है, सम्स होते हैं, सम अलग अलग होते हैं, हर इसमें अलग है। ये क्वेश्चन याद नहीं करना, इन चीजों को क्या है अच्छी तरीके से समझना है, फॉर्मूला याद करना है। हाँ, फॉर्मूला याद करना है, ये तो है। ये ना सोचना कि मैंने फॉर्मूला ही याद नहीं करना। ये चीजें आपने फॉर्मूला याद कर लिया, उस चीज को देख लिया कि ये कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। अगर पूछा आपसे एन है और फॉर्मूला आप एस एन वाला लगा रहे हो तो फिर समझ रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या चीज है भाई, जो मेन इसके भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता ही है यार,
मैं हर बार मेल बोल रहा हूँ तो मेन बोल रहा हूँ, तो आपको लग रहा है क्या बोल रहे हैं। भाई मेन मतलब कि हर बार वही जो चीज़ आप पेपर में आया था और आगे भी आएगा, तो वो चीज़ें आप पढ़ लेना। मैथ में प्रैक्टिस की बात है भाई, मैथ में मेन बात है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो भी मैथ में ज़्यादातर। क्योंकि भाई मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा आपका हाथ तेज चलेगा, हाथ तेज मतलब कि दिमाग तेज, हाथ तो ही चलेगा ना अगर दिमाग में कुछ आएगा, ऐसे तो गोचे-मोचे तो नहीं मारने ना, उसी हिसाब से भाई। तो भाई मैथ में भी मेन बात है प्रैक्टिस की, और रीजनिंग का भाई अपना थोड़ा बहुत आँखों से निकाल लेना। वैसे रीजनिंग भाई इतना टफ सबसे जो ईज़ी माना जाता है अभी तक का आर्मी के एग्ज़ाम में या कई एग्ज़ामों में। मैं ये नहीं कहता कि रीजनिंग बिल्कुल ही आसान होती है, नहीं भाई हार्ड भी पड़ी है और लो भी पड़ी है, पर अपने वाले में लो आएगी, तो उसी हिसाब से पढ़ लेना। तो आगे भाई यही थी मेन वीडियो, अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी भाई 100 लाइक तो इस वीडियो पे हो जाने चाहिए, और फिर अपनी अगली फरमाइश जो भी होगी आपकी, मतलब कि अगला डाउट होगा, फरमाइश ही समझ लो हमारी भाषा में या हिंदी में, तो जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर मैं ज़रूर करूँगा, तो लाइक शो कर देना। और जो भी भाई बंदा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।